क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसका थर्ड पार्ट। अब इसमें लिखेंगे बेटा लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या दे रखा हमें, cos x cos 2x इंटू cos 3x इंटू dx। ठीक है, जब बेटा cos cos मल्टीप्लाई में आ जाए, sin sin मल्टीप्लाई में आ जाए, या sin cos मल्टीप्लाई में आ जाए, या cos sin मल्टीप्लाई में आ जाए, इनको प्लस माइनस में लाने के लिए सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है और आइडेंटिटीज लगाई जाती है। I इक्वल टू, करिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 cos x cos 2x इंटू cos 3x dx, क्योंकि आइडेंटिटी 2 में लगती है इसलिए हमने 2 रेशियो को अंदर रखा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए। अब इसमें हम लगाएंगे 2 cos a cos b। जब तक ट्रिग्नोमेट्री अपने डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में नहीं आएगी तब तक हम उसे सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ लगाएंगे 2 cos a cos b। 2 cos a cos b क्या होता है? 2 cos a cos b होता है cos a plus b plus cos a minus b। I इक्वल टू 1/2 cos, इस समय x को a मानेंगे और 2x को b मानेंगे। टू cos a cos b क्या होगा? cos a plus b x plus 2x plus cos a minus x minus 2x into cos 3x dx, because 2 cos a cos b equal to cos a plus b plus cos a minus b। हाँ जी, क्लियर है भाई? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। I इक्वल टू 1/2 cos 3x प्लस cos ऑफ माइनस x इंटू cos 3x dx। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। क्या आएगा? I इक्वल टू I इक्वल टू 1/2 cos 3x प्लस cos x इंटू cos 3x इंटू dx, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। मल्टीप्लाई फॉर्म अभी पूरा कंप्लीट खत्म नहीं हुआ तो पहले ब्रैकेट खोल के प्लस माइनस में लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी आएगा I इक्वल टू 1/2 cos 3x इंटू cos 3x हो गया cos स्क्वायर 3x प्लस cos x इंटू cos 3x इंटू dx। क्लियर है पॉइंट? बोलिए। अब हम इसे 2 इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे। I इक्वल टू 1/2 cos स्क्वायर 3x इंटू dx प्लस 1/2 cos x इंटू cos 3x इंटू dx। हाँ जी, क्लियर है भाई? अब जब हमारा एक इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पार्ट को हम I1 मानेंगे, एक पार्ट को हम I2। पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम I2 को। अब इसमें लिखेंगे लेट I1 इक्वल टू 1/2 cos स्क्वायर 3x इंटू dx एंड I2 इक्वल टू 1/2 cos x इंटू cos 3x dx। अब पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे। नाउ I1 इक्वल टू
1/2 cos स्क्वायर 3x इंटू dx। cos स्क्वायर का कोई इंटीग्रल नहीं होता, cos स्क्वायर को ब्रेक करते हैं 1 प्लस cos twice of the given angle whole divided by 2। I1 equal to 1/2 1 plus cos twice of the given angle whole divided by 2 into dx, because 1 plus cos 2a equal to 2 cos square a, so 1 plus cos 2a upon 2 equal to cos square a। I1 equal to 1/4 1 into dx plus 1/4 cos 6x into dx। I1 equal to 1/4 भाग 1 का इंटीग्रल क्या होगा, 1 किसका डेरिवेटिव है, तो 1 का इंटीग्रल x प्लस 1/4 भाग cos 6x। cos और 6x में पहले किसका इंटीग्रल होगा, cos का इंटीग्रल क्या होता है, sin। रेशियो का इंटीग्रल एंगल एज इट इज, एंगल का डेरिवेटिव करके अपॉन में रखेंगे, दैट इज द इंटीग्रल ऑफ एंगल। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, sin 6x अपॉन 6 प्लस c1, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ cos mx into dx इक्वल टू sin mx अपॉन m प्लस c। I1 equal to 1/4x plus 1 upon 24 sin 6x plus c1। हमने किसको सिंप्लीफाई किया बेटा, पहले I1 को, अब हम किसको सिंप्लीफाई करेंगे, I2। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे I2 को, and I2 equal to 1/2 cos x cos 3x into dx। ठीक है बेटा, फिर से cos cos मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ गए, इसको प्लस माइनस में लाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। तो I2 इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 cos x इंटू cos 3x इंटू dx। तो ये हो जाएगा 1/4 2 cos x cos 3x इंटू dx। यहाँ फार्मूला लगाएंगे 2 cos a cos b। 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। I2 equal to 1/4 cos x plus 3x plus cos x minus 3x into dx, because 2 cos a cos b equal to cos a plus b plus cos a minus b। तो हमारे पास आएगा I2 इक्वल टू 1/4 cos 4x प्लस cos minus 2x into dx। cos of minus थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा। तो ये आएगा 1/4 cos 4x into dx प्लस 1/4 cos 2x into dx, because cos of minus theta equal to cos theta। I2 equal to 1/4, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंगल एज इट इज अपॉन में एंगल का डेरिवेटिव करके अपॉन में रखेंगे। तो क्या आएगा, sin 4x अपॉन 4 प्लस 1/4 sin
2x upon 2 plus c2 because integral of cos to the power mx into dx equal to sin mx upon m plus c. तो I2 equal to 1 by 16 sin 4x plus 1 by 8 sin 2x plus c2. Now I equal to I जो होगा बेटा c1 plus c2, सॉरी I जो होगा वो I1 plus I2 होगा और उसमें हम प्लस c लगा देंगे, जो c हो जाएगा वो c1 plus c2 होगा। तो I equal to I1 plus I2 plus c where c equal to c1 plus c2। I equal to पहले हम I1 लिखेंगे, हाँ जी I1 है x by 4 plus sin 6x upon 24 प्लस I2 कितना हो गया 1 by 16 sin 4x plus 1 by 8 sin 2x plus c। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ फर्स्ट पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। Let I equal to cos to the power 4 angle x into dx। कोई cos स्क्वायर का cos to the power 4 है तो कोई इंटीग्रल नहीं होगा, पहले इसको हम स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो I equal to cos स्क्वायर x होल स्क्वायर into dx। cos स्क्वायर x का कोई इंटीग्रल नहीं होता, cos स्क्वायर x को किससे ब्रेक करते हैं 1 plus cos twice of the given angle whole divided by 2। 1 plus cos twice of the given angle whole divided by 2 whole square into dx because 1 plus cos 2a equal to 2 cos square a। So 1 plus cos 2a upon 2 equal to cos square a। तो अभी हमारे पास क्या आएगा I equal to 1 plus cos 4x whole square upon 4 into dx। सॉरी ये गलत हो गया, ये x होगा बेटा, यहाँ गलती हो गई है, cos स्क्वायर को ये हो गया 2 into x, यहाँ पे 2x। अब a plus b whole square खोल देंगे, a plus b whole square क्या होता है a square plus b square plus 2ab। तो I equal to 1 by 4 बाहर रखेंगे, आएगा 1 plus cos square 2x plus 2 cos 2x into dx। a plus b whole square क्या होगा बेटा a square plus b square plus 2a। अब फिर से cos के ऊपर स्क्वायर आ गया तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, इसको फिर ब्रेक करेंगे किसमें 1 plus cos twice of the given angle whole divided by 2। I equal to 1 by 4 1 plus cos twice of the given angle whole divided by 2 plus 2 cos 2x into dx। रीजनिंग बेटा इसके लिए भी ये रीजनिंग है, एलसीएम दे दीजिए I equal to 1 by 4 2 plus 1 plus cos
4x plus 4 cos 2x upon 2 into dx. So I equal to 1 by 8 b plus cos 4x plus 4 cos 2x into dx. हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए। अब इसको बेटा अलग अलग कर देंगे तो ये कितना आएगा, i इक्वल टू 3 by 8 1 into dx plus 1 by 8 cos 4x into dx plus 4 by 8 cos 2x into dx. I equal to 3 by 8x plus 1 by 8 cos 4x का इंटीग्रल क्या होगा, पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रल एंगल एज इट इज एंगल का डेरिवेटिव करके अपॉन में, तो क्या आएगा sin 4x अपॉन 4 प्लस 4 by 8 sin 2x अपॉन 2 प्लस c, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ cos to the cos mx into dx equal to sin mx upon m plus c. तो I equal to क्या आ गया बेटा, 3 by 8x plus 1 by 32 sin 4x plus 1 by 4 sin 2x plus c.